हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। और फ्रेंड से मॉर्निंग का टाइम है तो 9 बज गए हैं, लेकिन 9 बजे का देखिए क्या माहौल बन चुका है यहाँ पे। तो आज इतने ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, इतना कोहरा पड़ा हुआ है और इतनी ज़बरदस्त की ठंड है कि मत पूछिए। तो मौसम मतलब बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए अब तो थोड़ा बहुत नज़र आने लगा है, नहीं तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, इतनी ज़्यादा मतलब कोहरा पड़ा हुआ था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो नहाने से पहले मैं चाय रख के गई थी गैस पे, दूध भी रख दिया था, चाय भी रख दिया था। तो चाय मैंने डैडी के लिए निकाल ली है, शुगर फ्री वाली। उसके बाद मैंने चीनी डाली है और अब पापा को दूंगी। और अपने लिए अभी चाय नहीं बनाई हूँ, जब पूजा वूजा कर लूँगी उसके बाद जो है जो भी छोटे मोटे काम हैं उसको करके फिर आराम से चाय बना के फिर पियेंगे। तो पहले डैडी पापा को दे देते हैं। और अब दोस्तों जो है मैं भी आ गई हूँ चाय लेके। तो बहुत सारे काम मैंने निपटाए ऑफ कैमरे में और उसके बाद चाय लेके आ गई हूँ। तो चाय थोड़ा सा बड़ा गिलास में लेके आई हूँ, क्योंकि इस वाले गिलास में मैंने बच्चों को दूध डाल के दिया था, तो दूध लगा हुआ था, मैंने इसी में चाय डाल लिया। मैंने सोचा अपने लिए क्या दूसरा बर्तन जूठा करें, इसी में पी लेते हैं। तो मैं दोबारा से लेने चली गई थी प्लेट, क्योंकि जो है बिस्किट मुझे एक पैकेट था तो उसमें से कुछ खाना था, कुछ बचाना था, तो मैंने सोचा कि प्लेट में डाल के खा लेते हैं। और पैकेट वाला जो है जो थोड़ा सा बचा है उसको लपेट के ऐसे ही रबड़ चढ़ा के रख दूँगी, ताकि वो बिस्किट ख़राब ना हो, क्योंकि अगर इसको पॉलीथीन से निकालो तो ये तुरंत ही मतलब ख़राब हो जाते हैं। और मैं चाय पी रही हूँ। आज ये भी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। तो जैसे ठंडी बढ़ती है इनका जो है शरीर जवाब दे देता है, बेचारे बहुत ठंड इनको लगती है। तो ये लेटे हुए हैं, कहते हैं आज थोड़ा सा लेट ही उठूँगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी हूँ और आटा गूँध के फिर रख देती हूँ। उसके बाद जब ये उठेंगे तभी आज नाश्ता वगैरह बनेगा। मैंने तो चाय वगैरह पी ली है। उसके बाद जो ऊपर हमारी साफ़ सफाई का काम नहीं हुआ है उसको भी करेंगे। नीचे तो मैंने नहाने से पहले ही कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने बाहर झाड़ू लगाया था, ना ही अंदर रूम में झाड़ू लगाया था, ना भी पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। तो रात के बर्तन भी पड़े हुए थे, तो उसको भी सब जो है धुल के मैंने रख दिया है। और आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो सुबह इतनी मतलब जल्दी होती है कि ये सब काम करने का टाइम नहीं होता है। और अब देखिए अब जो है 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, तो धूप भी अच्छी सी निकल आई है, थोड़ी थोड़ी सी। और डैडी हमारे ऊपर ही हैं, तो ये मुझसे कह रहे थे कि तू जहाँ पे जाती है वहीं पे अपना ये स्टैंड और मोबाइल साथ में ही लेके जाती है, क्या बात है? तो मैंने इनसे कहा कि हाँ डैडी, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं जहाँ रहूँगी साथ में ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही रहेंगी। तो मैं वही हंस रही थी, मैं कह रही थी कि आजकल आप भी ज़्यादा वीडियो में दिख रहे हो, इतना मैं नहीं दिख रही हूँ जितना आप दिखते हो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो वही डैडी हंस रहे हैं और बोल रहे हैं इधर कपड़े डाल दो, उधर कपड़े डाल दो। तो दोस्तों मेरे यहाँ ये ससुर जी हैं, बड़े ससुर हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जहाँ भी मतलब ये दिखे हैं वीडियो में मैंने इनकी तारीफ़ की हो, क्योंकि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो पापा से ज़्यादा डैडी प्यार करते हैं, इतना मतलब सब कुछ करते हैं हमारे लिए ये। तो चलिए कपड़े वपड़े हमारे डल चुके हैं, बस इनका ही वही अंडरवियर रह गया था और अंडर शर्ट, तो इसको डाल देती हूँ इधर सीढ़ियों पे। उसके बाद जो है नीचे चलेंगे और अब जो है मैं पोछा ओछा भी लगाऊंगी। और उसके बाद अभी कुछ आज नाश्ते का डिसाइड नहीं हुआ है कि ब्रेकफास्ट में आज हम लोग क्या खाएंगे क्या पियेंगे, तो उसका भी इंतज़ाम करना है। तो ये उठ जाते तो पता लग जाता, लेकिन अभी ये सो के उठे नहीं हैं, तो मैं भी थोड़ी सी आज लेट ही काम स्टार्ट करूँगी। और दोबारा से रूम में आ गए हैं। तो यहाँ पे चूहे हो गए थे, इतनी ज़्यादा मतलब लैटरिन की थी, इतनी लैटरिन की थी। और मेरी नई जो सैंडल थी उनको काट दिया था, इनके शूज़ भी नए थे उसको भी थोड़ा सा काट दिया था। तो चूहा तो पकड़ा गया था उसी दिन ही, परसों ही पकड़ गया था। तो मैंने सोचा कि जो है साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर लैटरिन पड़ी होती है चूहों की तो वो चूहे दोबारा से आ जाते हैं गंदगी पाके। तो सफाई मैंने कर ली है, वो सारा रैक मैंने बाहर निकाल लिया और अच्छे से साफ़ करके उसके बाद ये दवाई लेके आई हूँ, तो ये इसमें डाल देंगे। तो इसकी इतनी ज़्यादा मतलब स्मेल है कि इससे चूहे नहीं आएंगे। और ऊपर भी मतलब अलमारी के ऊपर भी चूहे वाली दवाई रख दी है, तो उससे तो चूहे भाग गए हैं, उससे चूहे मतलब भाग जाते हैं, आते नहीं हैं, ना मरते हैं ना कुछ, लेकिन
जहाँ उसके आसपास अगर दवाई रखी रहती है तो फिर जो है नहीं आते हैं। तो उनको मैंने जो है रख दिया ऊपर। उसके बाद ही इसको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद ये दवाई डाल रही हैं। तो इसमें मैंने ढक्कन नहीं निकाला था, इसलिए दवाई नहीं निकल रही थी। तो अब ढक्कन को जो है निकाल के और उसके बाद लगा दिया है दवाई चारों तरफ। और दोबारा से इसमें शूज वगैरह रख देते हैं। जो इस्तेमाल वाले नहीं थे उनको मैंने बाहर ही निकाल लिया है, तो उसको फेंक देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इनके शूज वगैरह जो बाहर रखे हुए थे उसको भी मैंने रख दिया है। और अब जो है यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। डैडी हमारे चाय पी रहे हैं, मम्मी ने चाय बनाया है, डैडी भी चाय पी रहे हैं, मम्मी भी चाय पीने जा रही है। और मेरे लिए भी चाय बनाया था मम्मी ने, चाय था, रस था, तो उसको मैंने अभी रख दिया है साइड में। मैं मम्मी से कह रही थी कि अभी नहीं पीऊँगी, फिर मम्मी जिद करने लगी कि अभी पी लो, गरम गरम है। लेकिन मैंने एक बार चाय पी हुई थी, दोबारा से पीनी है, तो मैं सोच रही थी कि पोछा वोछा लगा के, और क्योंकि पोछा लगाओ फिर ठंड लगती है और उसके बाद कुछ ना कुछ गरम गरम चीज़ें खाने को दिल करता है। तो मैंने उसको रख दिया है साइड में। और पोछा वोछा जब हमारा लग जाएगा उसके बाद दोबारा से चाय पीऊँगी, रस खाएंगे। और अभी भी ये सो रहे हैं, इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह नहीं सही किए हैं, पहले पोछा वोछा लगा लेती हैं और जब ये उठेंगे तब आराम से कर लूँगी। तो मम्मी जा रहे हैं पापा को चाय देने के लिए। वैसे तो सबने चाय एक बार पी हुई थी, लेकिन ये दोबारा से चाय बनी हुई है, तो दोबारा से सब पी रहे हैं। और ठंडियों में तो चाय हो ही जाता है 2-3 बार, वैसे पूरा दिन का लें तो 4 बार तो चाय हो ही जाता है। तो मैं पोछा लगा के उसके बाद चाय वाय पीऊँगी। और आज ना जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी लगी हुई है। और चप्पल भी मैंने नहीं पहनी हुई है, क्योंकि कल रात में मेरी चप्पल भी टूट गई थी। और इनका चप्पल है, लेकिन वो इतना भारी है कि वो उसको पहनने का मेरा दिल नहीं करता था। तो मम्मी बोल रहे थे कि मेरा चप्पल पहन लो, लेकिन मम्मी का चप्पल फिसलता बहुत है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे नंगे पैर ही लगा लेती हूँ, ठंड तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन लगा लूँगी। और उसके बाद जो है अगर आगे आज कोई चप्पल बेचने वाला तो उससे ले लूँगी, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा मार्केट, फिर वहीं से लेके आऊँगी चप्पल, क्योंकि बेटे का भी टूट गया है और मेरा भी। और ठंड में तो बिना स्लीपर के 1 मिनट भी नहीं रहा जाता, तो फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगी और सर्दी लगेगी। और शूज़ तो वैसे पहन लेती हूँ, लेकिन हर टाइम शूज़ नहीं पहना जाता, क्योंकि हम स्लीपर पहनते हैं, उसके बाद हमें काम बार बार करना होता है, कभी किचन में जाओ, कभी बाहर निकलो, तो फिर शूज़ पहन के किचन में जाते नहीं हैं, और वो बार बार निकालने का और पहनने का दिक्कत होता है। इसलिए मैं घर में ज़्यादातर जो है स्लीपर ही डालती हूँ। तो दोस्तों आजकल दिन इतना छोटा होता है, क्योंकि ठंडियों का दिन है, और ठंडियों में दिन इतना छोटा होता है कि ऐसे ही छोटे मोटे काम करते करते दिन से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो हमारा दिन कम पड़ जाता है, लेकिन हमारे काम नहीं ख़त्म होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाइम ही ख़त्म हो जाता है और हम काम कर नहीं पाते हैं, अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि किचन का थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लें, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो फिर टाइम निकल जाता, पता नहीं चलता, और ये कह के टाल देती हूँ कि हाँ कल कर लेंगे। तो ये रूम भी सफाई करने के लिए कितने दिन से सोच रही थी, 2-3 दिन से, फिर जाके आज कर पाई हूँ। और ऐसे किचन तो हफ्ता हो गया मैं सोच ही रही हूँ चलो कल मॉर्निंग में कर लूँगी, चलो कल मॉर्निंग में कर लूँगी, फिर नहीं होता है। और अब तो बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, विंटर की छुट्टियां, बस 2-3 दिन और उनको स्कूल जाना है, उसके बाद उनकी छुट्टियां पड़ जाएंगी और फिर तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इतना परेशान करेंगे वो घर पे। और अब दोस्तों हो रहा है 12:30 बजे का टाइम। तो मैं बैठी थी, अचानक ही मेरे माइंड में आया कि चलो आज गोभी के पराठे बना लेते हैं। तो फिर मैं फटाफट से गई, सब्ज़ी वाले भैया से लेके आई गोभी और धनिया मिर्ची लहसुन सब कुछ लेके आई। उसके बाद मैंने उसको कद्दूकस किया गोभी को, और हमेशा की तरह ऐसे जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के कढ़ाई में मैंने फ्राई कर लिया, ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, तो इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मसाले वसाले सब कुछ डाल दिया, मिर्चा धनिया, और उस पराठे बेल के फिर मैंने तवे पे रखा तो फटाफट से बना लूँ। और ये उठे हैं, तुरंत ही गए हैं, कपड़े वपड़े पहन के ही फटाफट से ब्रश करके और आ गए हैं। तो बस इनको नाश्ता देना है, उसके बाद इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो इन्होंने रात में जो है खाना मंगाया हुआ था बाहर से, और पनीर की सब्ज़ी थी और दाल चावल रोटी जो कुछ भी था, क्योंकि मैं तो सो गई थी कल, जो है ये काफ़ी लेट हो गए थे दुकान बंद करने में, और उसके बाद कहीं चले गए थे, तो करीब जो है 11:30-12 बजे तक आए थे, तो मैं सो गई थी। तो इन्होंने बाहर से ही खाना मंगवा लिया था, ना मैंने खाया था ना इन्होंने खाया था, तो इनको तो भूख लगी थी, इनका बाहर से खाने का मन था।
तो इन्होंने वहाँ से मंगवा लिया था, तो वही सब्ज़ी रखी हुई है। कहते वही थोड़ी सी सब्ज़ी मेरे को डाल के दे देना और मैं जो है खा लूँगा, काम पे जाऊँगा। और यहाँ पे गोभी पराठे का नाश्ता कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये नाश्ता कर रहे हैं और मैं अभी बाकी जो गोभी हमारी बची हुई है जो कद्दूकस वाली, उसको मैं पराठे बना रही हूँ। तो अपने लिए भी पराठे। ये लो खाना खाओ। निमित बेटा ऊपर का भी कपड़ा पहन लो, नहीं तो ठंड बहुत लगेगी। छोले भटूरे मम्मी ने बनाए। छोले भटूरे देखो मेरी मम्मी ने बनाया। तो दोस्तों बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद जो है दीदी का थोड़ा सा देख रही थी, उनका सिर उड़ कह रहे थे जुआ पड़ गई है, तो उसको भी देखा कमी जिठानी का। और फिर आगे इसका थोड़ा सा ट्यूशन का होमवर्क था, तो टेस्ट होना था, तो इसको मैं पढ़ाने लगी हूँ। और इतना नखरे करता है, इतना नखरे करता है। इन दोनों को अगर पढ़ाने लगो ना तो कम से कम आधा 1 घंटा तो ऐसे ही हंसी मजाक में निकाल देते हैं। और उसके बाद इसकी दादी भी आ गई है, तो कह रही है कि चुम्मी दे दो। तो ये पूछ रहा है कि बल्लू ने दिया है, तो जो काम बल्लू करेगा वही किशु करेगा, नहीं तो ये भी नहीं करेगा। तो ऐसे नखरे दिखा रहा, कहता मैं नहीं दूंगा चुम्मी। और मम्मी कहीं जा रही हैं, भागवत कथा है तो वहीं पे जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। उन्होंने मुझसे भी कहा था, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं और उसके बाद मेरे को टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि इनको ट्यूशन से लाना होता है, फिर घर पे कोई रहेगा नहीं, फिर कौन लेके आएगा। और छोटे हैं ये, कहीं रुक भी नहीं पाते। अगर मैं कहूँ कि किसी के पास छोड़ दूँ तो ये 1 मिनट भी नहीं रुक पाते हैं किसी के पास। तो हमेशा मुझे जब तक ये घर पे रहते हैं मुझे इनके साथ ही रहना पड़ता है, नहीं तो ये तुरंत ही रोने लगते हैं। चाहे ये हो चाहे बल्लू हो, दोनों का यही हाल है। तो इसलिए मैं जा नहीं पाती हूँ कहीं भी, और कहीं भी जाती हूँ तो इनको साथ में ही लेके जाती हूँ कि दूर ना रहें। और दोस्तों इतनी ठंड लग रही है कि उसका कोई जवाब नहीं। मैं तो रजाई में सीधा बैठ के पढ़ा रही हूँ, नहीं तो वैसे तो हम नीचे बैठ जाते थे, लेकिन आज ठंड इतनी लग रही है। धूप थोड़ी सी निकली थी, दोबारा से वही हाल हो गया, मौसम बिगड़ गया है और खूब कोहरा वहरा पड़ा हुआ है दिन में, तो इसलिए ठंड ज़्यादा हो गई। और बल्लू अपने दादू के पास गया है ऊपर, दादू उसके पूजा वूजा कर रहे थे, तो कहता थोड़ा सा मैं दादू के साथ खेल के उसके बाद आता हूँ। तो उसको तो घर में पढ़ना नहीं होता है, उसने तो जैसे कसम खाई हुई है कि मुझसे वो पढ़ाई नहीं करेगा, इसीलिए मुझे ट्यूशन लगवाना पड़ा, नहीं तो मैं ट्यूशन लगवाती नहीं, क्योंकि बल्लू घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। जिस दिन उसको ट्यूशन नहीं जाना होता है उसका ऐसे ही होमवर्क जाता है स्कूल में बिना किए हुए, क्योंकि वो मुझसे पढ़ने के लिए राज़ी नहीं है। और कितने सारे मतलब उसके कोर्स भी बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं, उसको कुछ भी नहीं आता जाता है, पता नहीं कैसे बस पास हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आता है। क्योंकि उसको 2 साल पढ़ते हो गया, उसको अभी अच्छे से काउंटिंग 20 तक काउंटिंग भी नहीं आती है, ये हाल है उसका। तो अगर मुझसे पढ़े थोड़ा सा ट्यूशन भी जाके पढ़े तो हो जाए उसको भी नॉलेज, लेकिन उसको मन ही नहीं लगता। जितना वो मतलब खेलने में और कूदने में मन लगाता है, उतना पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता है। तो ये अपना होमवर्क कर रहा है, अभी मैंने इसको डाल के दे दिया है पैटर्न, और अब ये खुद ही करेगा। तो दोस्तों मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई, उसके बाद फटाफट से मैं लग गई बर्तन धुलने में, और बर्तन वगैरह धुल लिए। किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी, तो सिर्फ बर्तन ही धुलने थे। और आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया था ना कि दोबारा से मतलब कोहरा पड़ा हुआ है, तो सेम वही हाल है। और उसके बाद आ गए तो आज धागा भी ले आई थी पापा से, और सुई भी ले आई थी, तो मैंने रजाई का गिलाफ चढ़ा दिया है, और इसकी अब सिलाई करनी है, तो इसकी सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। और ऐसे तो रजाई बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज टाइम से जो है इसको चढ़ा देते हैं। और इसीलिए मैंने दुकान नहीं खोला, क्योंकि इसमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, मुझे चारों तरफ से इसकी सिलाई करनी है, बीच में भी धागे डालने हैं, तो 1 घंटा तो नॉर्मल है इसमें लग ही जाएगा, तो इसलिए मैंने दुकान भी नहीं खोला। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो दोस्तों राधे राधे।